बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब की जानिब से एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ा बयान उनकी जानिब से सामने आया है और ये बयान इमरान ख़ान साहब की हिमायत है। मामला क्या है, इस पर कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं वो एकदम से मुतहरिक होने वाले हैं इलेक्शंस में और आखिर चौधरी निसार जो हैं वो अचानक से क्यों मुतहरिक जो हैं वो हो रहे हैं, कुछ डिटेल्स हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह जो कि भड़के मारते थे इमरान ख़ान साहब के अगेंस्ट कि आप जो है वो असम्बलियाँ तहलील करें तो हम भी तहलील करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, तो अब जो है वो उनका लहजा अचानक से क्यों लरज़ रहा है, इस वाले से भी कुछ डिटेल्स है मैंने आपके सामने रखनी है। और इमरान ख़ान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी एक बड़ी ख़बर है। आज इलेक्शन कमीशन में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट केस था और इस केस के अंदर बाकायदा तौर पर इलेक्शन की जानिब से ये कहा गया इमरान ख़ान साहब से कि मेहरबानी करें हमें विलन जो हैं वो ना बनाएं। और जो मेरी वहाँ पर ऑब्ज़र्वेशंस थी उसमें एक किस्म का इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान साहब से कहा है कि आप बस एक दफ़ा मेहरबानी कर लें, इलेक्शन कमीशन का जो चक्कर है वो लगा लें। मामला क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इमरान ख़ान साहब को क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो बुलाया जा रहा है, क्या वाकई कोई मेहरबानी जो है वो की जाएगी या कोई दाना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से डाला जा रहा है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस हवाले से भी आपके सामने तफसीलात मैंने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आज़म स्वाति साहब का जो केस है, इनके कल सेनेट का इजलास था और इस इजलास के अंदर आज़म स्वाति साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का जो मुतालबा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स थे उनकी जानिब से किया गया, लेकिन चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे रहनुमा हैं जिनको प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर असम्बली जो है वो लाया जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पर, लेकिन ये वो चेयरमैन सेनेट हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मुंतखब करवाया था अपने वोट देकर। और ख़ैर अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाकर इनको हटाया जाए, क्योंकि ये अचानक से इन्होंने अपनी जो साइड है वो चेंज की है और ऊपर से आज़म स्वाति जो हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर भी ये जारी नहीं कर रही। इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ प्रोडक्शन आर्डर्स जो हैं वो जारी होने चाहिए और इस मामले को उनकी जानिब से भी उठाया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी चाहे ना चाहे, बहरहाल ये चेयरमैन सेनेट का जो किरदार है वो मैंने आपके सामने रखना था कि इतने दिन हो गए आज़म स्वाति साहब जो कभी किस जेल में होते हैं, पहले बलूचिस्तान फिर सिंध में, तो अभी तक जो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी नहीं हुए ताकि उनको असेंबली में लाया जा सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में आज जो इमरान ख़ान साहब को नोटिस जारी हुआ था, ना सिर्फ इमरान ख़ान साहब बल्कि इमरान ख़ान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर, इन तीनों को जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी हुआ था, इस केस के ऊपर आज समाअत थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। एक तो इसमें यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद इसकी समाअत जो है वो नहीं कर रहे थे। 4 रुकनी ये बेंच था, जो चारों मेंबर्स थे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के, उन पर मुश्तमिल ये बेंच था, 4 रुकनी जिन्होंने ये समाअत की। आज की समाअत में क्या हुआ, एक तो फैसल चौधरी जो कि वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने ये आज अदालत को बताया कि चूँकि इमरान जो ये फ़ैसला है वो एक तो हाई कोर्ट में भी वो लेकर गए थे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर फ़ैसला दिया हुआ है कि आप कार्रवाई चला सकते हैं, समाअत कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑर्डर जो है वो इसके ऊपर हतमी जारी नहीं कर सकते। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिटन ऑर्डर जारी नहीं हुआ, हो सकता है उसमें कुछ इनके हवाले से भी डायरेक्शन हो, तो फ़िलहाल केस को आगे ना चलाया जाए। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब इस वक्त ज़ाती हैसियत में, ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ने तो उन्हें ज़ाती हैसियत में बुलाया हुआ है, लेकिन चूँकि उन्हें गोली लगी हुई है तो वो चल फिर नहीं सकते, तो वो नहीं आ सकते। और फवाद चौधरी के हवाले से भी कहा गया कि वो भी बीमार हैं, वो भी नहीं आ सकते, तो इसलिए जो केस की समाअत है वो आप मुलतवी कर दें और जब तक ये ऑर्डर ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर इस केस को आगे फर्दर जो है वो चलाया जाएगा। बहरहाल इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज केस में हुई है, ये तो मैंने लबे लबाब आपको बताया कि पूरी ये तकरीबन जो आधे पौने घंटे की समाअत थी उसमें क्या हुआ। बहरहाल जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इसके अंदर वो ये है कि जो असद उमर की जानिब से अदालत से माफ़ी मांगी गई थी
लाहौर हाई कोर्ट से गालबन, और उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर तौहीन अदालत का जो केस चल रहा था उसको लेकर जो है वो आज जो मेंबर पंजाब हैं उन्होंने कुछ जो चीज़ें हैं वो कही हैं। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि असद उमर ने अदालत में माफ़ी मांगी तो यहाँ क्यों माफ़ी मांगने के लिए नहीं आते, यानी कि उन्होंने इशारा दे दिया कि वहाँ पर माफ़ी मांगी, मामला ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी आकर माफ़ी मांग लें तो शायद यहाँ पर भी जो मामला है वो ख़त्म हो जाए। इस पर जवाब दिया गया फैसल चौधरी की जानिब से कि मैं आपका पैगाम जो है वो पहुँचा दूँगा, और इस पर हिदायत भी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आइंदा समात पर इमरान खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी हैं वो जो है वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। और ये भी कहा गया मेंबर पंजाब की जानिब से कि जो माजरत वाली बात हमने आपसे कही है, इस माजरत वाली बात के ऊपर जो है वो आपने गौर करना है। ये मेंबर केपी ने कहा कि मेंबर पंजाब की माजरत वाली बात के ऊपर आपने गौर जो है वो करना है। असल चीज़ मुल्क है और वो है तो हम सब हैं, हमें विलन जो हैं वो आप ना बनाएं। हम तो कमीशन से दोस्ताना अच्छा ये कहा, हमें विलन जो है वो ना बनाया जाए, ये भी मेंबर केपी ने कहा। इसके अलावा जो मज़ीद जो चीज़ें उनकी जानिब से कही गई हैं वो ये हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि जो भी होना है, अच्छा ये फैसल चौधरी ने कहा, अच्छा बहरहाल आज जो इसमें मेन एक चीज़ थी वो यही थी कि उन्होंने बुलाकर कहते हैं जी कि आप आ जाएँ, एक मरतबा मेहरबानी कर लें, माफ़ी मांग लें तो हो सकता है ये जो मामला है वो ख़त्म भी हो जाए। ये एक इशारा जो है वो दिया गया। बहरहाल इसमें एक मेंबर केपी ने एक ये भी चीज़ कही कि आप हमें विलन जो हैं वो ना बनाएं और माहौल में जो बेहतरी है वो होनी चाहिए। अब नाजरीन, ये बुनियादी तौर पर क्या खाली उनको बुलाना यहाँ पर चाह रहे हैं ताकि वो बुला के एक दफ़ा माफ़ी मांग ले और मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन इसमें यह है कि वो फिर दोबारा भी अगर इस तरह की वो कोई तकरीर करते हैं जो कि इनके मौक़िफ़ के मुताबिक ज़ाहिर सी बात है इस तरह की तकरीरें वो करते हैं तो इससे तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं हो सकती और इलेक्शन कमीशन इस तरह का नोटिस जो है वो भी जारी नहीं कर सकता। तो बहरहाल अगर वो आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सारे मामले को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हो सकता है कोई दाना भी हो कि वो एक मरतबा उनको बुला लें और फिर उसके बाद कार्रवाई जो है वो शुरू करें। तो बहरहाल ये एक पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन थी। बहरहाल आज इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इस केस के अंदर यही हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ चौधरी निसार अली ख़ान साहब के हवाले से। चौधरी निसार अली ख़ान साहब की जानिब से एक उनके अपने ही इलाके में एक तकरीर जो है वो की गई है और उस पर उन्होंने एक चीज़ कही है अपने लोगों से। उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो करें और चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने फ़ैसला किया है कि वो बहुत जल्द मुतहरिक जो है वो होने वाले हैं और इलेक्शन कैंपेन भी चलाने वाले हैं। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब की ये जो बात कि इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो आप शुरू कर दें। एक तो इमरान खान साहब भी इलेक्शन चाहते हैं और चौधरी निसार अली ख़ान साहब का ये बयान देना, ज़ाहिर सी बात है उनके पास कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ना कोई ऐसा उनको चीज़ों के हवाले से अंदाज़ा ज़रूर है कि इलेक्शन जल्द होने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो आप लोग शुरू कर दें। तो वैसे भी इलेक्शन ऑन कार्ड हैं, इमरान खान साहब के हवाले से जो असम्बलियाँ तहलील की चीज़ें हैं वो चल रही हैं। बहरहाल चौधरी निसार अली ख़ान साहब का ये जो बयान है वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है और इसी बयान के अंदर एक किस्म की वो इमरान खान साहब की भी हिमायत जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी नए इलेक्शन जो हैं वो चाहते हैं। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह जो हैं वंस अगेन जो कि शुरू में उनकी भड़कें जो थी वो आपके सामने थी कि वो इमरान खान साहब को मुखातिब करके क्या जो भड़के थे वो मारते थे और एट द एंड अब राना सनाउल्लाह ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया। खैर अपनी जो सारी पॉलिटिक्स है नून लीग की और अपनी भी वो तो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। जो इनकी थोड़ी बहुत ले दे थी भी आवाम के अंदर, अब तो ये जाने के भी काबिल नहीं रहे आवाम में। वोट तो इन्होंने खैर आवाम ने देना है नहीं देना ये तो इलेक्शंस में आपको पता चल जाएगा कितनी बुरी इनको शिकस्त होती है। पर राना सनाउल्लाह जो हैं अब वो यहाँ तक कहने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो ये एक गैर आइनी काम होगा। गैर आइनी काम कैसे होगा, सारा प्रोसेस इसमें मौजूद है और ये उनका अपना इख्तियार है स्पीकर का, परवेज़ लाई साहब का, CM का। वो जब चाहें असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर सकते हैं। तो इस के ऊपर पहले जो है वो कहते हैं असम्बली तहलील नहीं कर सकते, फिर कहते हैं गैर आइनी है, फिर कहते हैं असम्बलियाँ तहलील करें, इलेक्शन हम भी करवा देंगे। और अब वो ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर असम्बलियाँ पहले कहते हैं गैर आइनी है और फिर कहते हैं अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे। अगर गैर आइनी है तो फिर आप इलेक्शन जो है वो पंजाब में किस तरीके से करवा सकते हैं। और इस बात के ऊपर उन्होंने माना है कि पंजाब में इलेक्शन करवाने का मतलब कि आलमोस्ट 65% हिस्से में इलेक्शन करवाना है और जो ये इलेक्शन जीतेगा वही आइंदा की उसी
डायरेक्शन में ही जो आइंदा की हुकूमत है वो बनेगी, यानी कि जितनी नशिस्तें यहाँ पर लेंगे उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जमात जो है वो कितनी नशिस्तें हासिल करने जा रही है अगर आम इंतखाबात जो है वो जब करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने मान भी ली है और इमरान खान साहब की भी यही स्ट्रेटजी है कि अगर 65% हिस्से में इलेक्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि सारे मुल्क में ही एक किस्म का आपका जो रिज़ल्ट है जो 65% का होगा, बाकियों का भी आलमोस्ट वही होगा। तो अगर ये नहीं भी यहाँ से वफाकी असम्बलियाँ तहलील करते तो उस 65% में अगर पंजाब में इमरान खान साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आते हैं तो इमरान खान साहब की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब है। और उसके बाद वफाक में बेशक अपने टाइम पर भी इलेक्शन क्यों ना हो, इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पर भी हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। असल गेम, असल मामला जो है वो पंजाब का ही है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि असल गेम सारी इमरान खान साहब के ही हाथ में है। ये बेशक वफाक में बैठे हुए हैं लेकिन इनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। ये बेशक असम्बलियाँ तहलील ना करें और आज इन्होंने खुद मान लिया है कि 65% हिस्से में जो इलेक्शन है वो हो जाएगा, तो इससे बड़ी कामयाबी जो है वो इमरान खान साहब की क्या होगी। तो ये नाज़रीन आज की हम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।